इत्तेफाक महज एक खूबसूरत शब्द है। किसी को पाना इत्तेफाक ही तो है जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि हम उनके अलावा किसी को जानना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसा ही इत्तेफाक ममता की जिंदगी में फिर से प्रवेश करने वाले थे, और ममता को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। ममता अब फिर उन्हीं गलियों में रहने आई थी जहां उसने अपने बचपन का एक हिस्सा गुजारा था। वही घर, वही लोग जिन्हें कुछ साल पहले वो छोड़कर जा चुकी थी। अब बस वो उसी एक चेहरे की तलाश में थी जो महज अब उसकी यादों का किस्सा बनकर रह गई थी। एक दिन शाम को ममता अपने भाई के साथ कुछ सामान लेने गली के नुक्कड़ तक गई। शाम के करीब 7 बज रहे थे। उसके भाई को कुछ पुराने दोस्त मिल गए तो उसने ममता को कहा, ममता, तुम यहीं रहना, मैं 2 मिनट में आता हूं। ममता बोली, जी भैया। ये 2 मिनट उसके लिए इतना खूबसूरत होगा ये उसे नहीं पता था। इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसकी नजर एक ट्यूशन क्लास में बैठे एक लड़के की तरफ गई। वो कुछ जाना पहचाना सा चेहरा देख रही थी। तभी ममता का भाई उसे आवाज लगाने लगा, और वो आगे जा ही रही थी कि वो लड़का बेंच से सर उठाकर बाहर की तरफ देखने लगा। ममता का तो मानो पंख बिना उड़ने का मन करने लगा। उसने एक नजर देखा ही था कि भाई चिल्लाया, ममता, इधर आओ। वो दौड़कर भाई के पास गई। मन में जिज्ञासा और सवालों के साथ ममता घर पहुंची। ममता मन ही मन सोच रही थी, क्या वो वही लड़का था या बस मेरी आंखों का धोखा था? नहीं नहीं, वो वही था। बस यही सोच सोचकर एक रात और कट गई। अगले दिन सुबह से ही ममता शाम होने का इंतजार कर रही थी। ममता अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। सहेली के घर का बहाना बनाते हुए ममता उस ट्यूशन सेंटर के थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। बहुत देर इंतजार के बाद सारे बच्चे बाहर आने लगे। ममता की निगाहें मानो बस बचपन की उस खूबसूरत याद को तलाश रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो लड़का बाहर आया। अब ममता के चेहरे पर अजब ही लहर आ गई। खुद से बोली, मैंने कहा था ना, वो रवि ही हैं। इतने में ही ममता का भाई कहीं से आया और ममता से बोला, अरे तुम यहां? उसने शर्माते हुए कहा, जी भैया। भाई बोला, चलो, मां ने प्रसाद लाने को कहा है, मंदिर चलें। ममता ने पहले मना कर दिया क्योंकि अभी तो उसने जी भर के रवि को देख भी नहीं पाई थी। पर जैसे ही उसकी नजरें रवि को ढूंढने लगी, रवि वहां से जा चुका था। भाई फिर बोला, तुम कहां खोई हो? ममता बोली, कुछ नहीं भैया, चलो चलते हैं। ममता खोई खोई चलने लगी। ममता मंदिर पहुंची और चुपचाप जाकर बैठ गई। भाई ने बुलाया तो खड़ी होकर मंदिर से निकल ही रही थी तो देखा कि रवि उसके आगे ही खड़ा था। वो इतनी देर से रवि के पीछे ही बैठी थी और खुद में खोए होने के कारण उसने ध्यान ही नहीं दिया। पूरे रास्ते में यही सोचते हुए गुजरी कि मैं कब से उसे ढूंढ रही थी, और जब वो करीब था तो उसे पहचान तक नहीं पाई। पर अब उसे एक जरिया मिल चुका था, वो मंदिर जहां रवि हर हफ्ते जाया करता था। वैसे तो ममता का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था, पर उसे देखने का बस एक ही जरिया था। अब बस ममता उस दिन का इंतजार करती और ठीक शाम होते ही मंदिर पहुंच जाती थी। कभी रवि उसे दिख जाया करता तो वो छुपकर निगाहें भर के उसे देख लेती, तो कभी रवि उसे ना दिखता तो भगवान से लड़ झगड़ कर वापस घर आ जाती थी। 8 साल हो गए थे उसे रवि से अलग हुए। सामने दिखता तो निगाहें भर के देख तो लेती थी, मगर उससे कुछ बोल नहीं पाती थी। वो क्लास के पहले दिन की तरह हिम्मत ना जुटा पाती थी कि जाकर रवि से कुछ बोल पाए। बस ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। छज्जे से खड़े होकर कभी उसका गली में इंतजार करना, तो कभी उसके सामने आने पर नजरें झुका लेना। बस कुछ यूं ही करते करते 9 साल बीत गए। ये एक तरफा इश्क बचपन से अब 9 साल आगे बढ़ चुका था। पर ममता का दिल आज भी उसे देखकर क्लास के उसी पहले दिन की तरह जोर जोर से धड़कने लगता था।